नए साल को लेकर एक तरफ जहां जगह जगह जश्न की तैयारी हो रही है, तो वहीं एक विशेष धर्म ऐसा भी है जहां पर ये सोचे कि जश्न मनाने पर, नए साल का जश्न मनाने पर भी पाबंदी है। बिल्कुल मोनिका, और यहाँ पर शहाबुद्दीन रिजवी ने नए साल के जश्न पर भी यहाँ पर फतवा जारी कर दिया है। क्या इस फतवे में उन्होंने कहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नए साल से पहले नया फतवा। फतवों की फैक्ट्री, मौलाना की एंट्री। नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। कुछ लोग जश्न की तैयारी में हैं, तो कुछ लोग नया करने की तैयारी में, और कुछ लोग नए साल में नए लक्ष्य के साथ अपने आने वाले वक्त की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो इस नए साल में नवीनता से परे फतवों की बात कर रहा है, और फतवा जारी करते हुए ये तक कह दिया गया कि नए साल का जश्न उनके धर्म के खिलाफ है। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने नए साल के जश्न को ही नाजायज ठहरा दिया और ये तक कह दिया कि यह गैर मुसलमानों का धार्मिक कार्यक्रम है। एक फतवा जारी किया गया है नए साल को लेकर के। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है, और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए, और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है, और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है, और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। मौलाना यहीं तक रुक जाते तो चलिए ठीक, लेकिन मौलाना ने धर्म की आड़ में ये तक कह दिया कि दूसरे धर्म के लोगों को शुभकामनाएं देना भी नाजायज है, मुसलमान ऐसा करने से बचें। फतवे में ये साफ साफ कहा गया है, और मुसलमानों को खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है, और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। जो भी मुसलमान इस तरह के काम में मुलविस होगा तो गोया कि वो शरीयत की रोशनी में वो मुजरिम है, और वो शरीयत के वसूलों के खिलाफ काम कर रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि नए साल मनाने से बचें और गैर शरई कोई काम अंजाम न दें। शरीयत और धर्म की आड़ लेकर मौलाना रिजवी ने अपनी बातों को साफ और स्पष्ट शब्दों में बयां कर दिया, लेकिन मौलाना के इस बयान के बाद प्रतिक्रिया आना भी तय था, और आई भी। यह अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है, हमारा एक अपना वो होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। किसी से पूछो, इसी मौलाना साहब से जो कह रहे हैं, इनसे पूछो आपका जन्मदिन क्या है, तो बोलेंगे 3 जनवरी, 8 जनवरी इस हिसाब से बोलेंगे। तो ये दोगली मानसिकता है भाई, हमें सबको सम्मान करना है। जहां एक तरफ चक्रपाणी महाराज ने मौलवी को हर धर्म के सम्मान की बात कही, तो वहीं मौलाना रिजवी फतवा लहराते हुए नजर आए। और ऐसे में समझना आप सभी को होगा कि ये सर्वधर्म संभाव वाला देश है। यहाँ हर धर्म के त्योहार का आपको सम्मान करना होगा। सबके तीज त्योहार, उत्सव, पर्व, उल्लास में आपको शामिल होना होगा। महज फतवा लहराकर अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त समझ लेना, ये तो बस अपने धर्म के लोगों को बरगलाने तक कहने में ही सीमित रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे नए साल पर नया फतवा यहाँ पर जारी किया गया है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत। उत्तर प्रदेश की झांसी में जेलर पर हमला करने वाले का एनकाउंटर। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेर कर दबोचा।
अलीगढ़ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर भी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। बुलंदशहर में जमीन विवाद में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट, घर का सामान फेंका, दीवार भी तोड़ी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। पुलिस कर्मियों ने एक बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना जैतपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रैक्टर और लोडर में हुई टक्कर, लोगों ने लोडर चालक को बाहर निकाला। उधर मथुरा में शराब तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 55 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। अन्य तस्करों की तलाश भी जारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्कूली छात्रों के 2 गुटों में आपस में हुई भिड़ंत। कोचिंग के छात्रों ने छात्र की जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 11वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने पर हत्या नहीं बना है। जब से संभल में हिंसा हुई थी, 24 नवंबर की वो तारीख आपको याद होगी, तब से नेताओं का वहां जाने की जो जद्दोजहद थी वो जारी थी। लेकिन जिस तरीके से इन सबके बीच समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो जो सहानुभूति दिखा रही है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। संभल पर सियासत भारी। सियासी पर्यटन की तैयारी। जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। क्या फिर होगा सियासी दंगल? संभल में हिंसा करने वालों पर योगी सरकार का कानूनी हंटर लगातार चल रहा है। अब तक 50 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और न जाने कितने लिस्ट में अभी बाकी हैं। लेकिन जैसे जैसे हिंसा के गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, वैसे वैसे इस हिंसा को लेकर सियासी दांवपेच भी बढ़ रहा है। खासकर विपक्ष के सियासी पर्यटन का सपना अब तक अधूरा है और अपना सपना पूरा करने की एक और कोशिश में विपक्ष जुटा है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल जाने की तैयारी में है। इस प्रतिनिधि मंडल में 15 सदस्य शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा और पार्टी की ओर से जारी सहायता राशि के चेक भी दिए जाएंगे। संभल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरियों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद सपा का डेलीगेशन संभल नहीं पहुंचा था। हालांकि पाबंदी अवधि खत्म होने के बाद सपा का डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा। उधर संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया, जिले में धारा 163 बीएनएस लागू है, इसीलिए कोई भी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के घर पर नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस में ही पीड़ित परिवार आ सकते हैं और यहीं पर सपा का डेलीगेशन उनसे मुलाकात कर सकता है। इससे पहले संभल में शिवलिंग को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से घिरी है। रविवार को अखिलेश यादव संभल में चल रही खुदाई को लेकर अजीबोगरीब बयान दे बैठे, जिसे लेकर अब बीजेपी समाजवादी पार्टी को